अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आमिर शहजाद फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे गंजपन यानी एलोपीशिया के बारे में, या जो लोग जिनको जेनेटिकली एलोपीशिया या गंजपन का शिकार होते हैं, जिसे एंड्रोजेनिक एलोपीशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस है, यानी कि एक ख़ास शक्ल में उनके जो बाल हैं वो झड़ रहे हैं। उनके लिए मार्केट में एक FDA अप्रूव्ड एक मेडिसिन आती है जो कि मिनॉक्सीडिल के नाम से आती है, या इसका जो ब्रांड्स हैं वो डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जैसे ऑल UAE जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें हेयर ग्रो के नाम से आता है, या इसके अलावा एवोगेन के नाम से मार्केट में आता है। इस अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में मोस्टली हेयर मैक्स के नाम से आता है। ये तमाम जो स्प्रे हैं या सॉल्यूशंस हैं, इनमें जो इंग्रेडिएंट है, जो प्रोडक्ट है, जो इसका साल्ट है वो सेम है, सब में मिनॉक्सीडिल है और वो 5% होता है। तो इसके बारे में मजीद बात करेंगे कि ये कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए, कितने अरसे में आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे, और ये इसका तरीक़ेकार क्या है, आपको कितने पफ इसके यूज करने हैं और कितने टाइम तक यूज करने हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, जिसमें ये फ्रंट साइड जो होती हैं, इनके बाल जो गिरना शुरू हो जाते हैं, या जो ये सर का दरमियान का हिस्सा होता है, इसमें बाल जो है वो बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मार्केट में एक FDA अप्रूव्ड जो सोल्यूशन मौजूद है, जिसमें मिनॉक्सीडिल होना चाहिए, जिसमें 5% भी अवेलेबल होते हैं, 2% भी अवेलेबल होते हैं। तो ये अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके इस्तेमाल करने का तरीका वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ये एक महीना इस्तेमाल करते हैं, उनके बाल मजीद जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो फौरी तौर पर इसको बंद कर देते हैं। तो इसको मैं आज डिटेल में बताऊंगा कि ये हमारे जो बाल ग्रोथ की फेजेस होती हैं वो 3 फेजेस होती हैं। यानी सबसे पहले तो बाल उगना शुरू होते हैं, फॉलिकल से निकलना शुरू होते हैं, जो बाल जो हमारे सर के अंदर फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर से निकलते हैं, यानी ग्रोइंग फेज होती है। इसके बाद इनको एक ऐसी फेज आती है जिसमें वो बाल ना ग्रो होता है ना झड़ता है, बल्कि वो एक ही मतलब जितना वो ग्रो हो जाता है उसी पोजीशन में रहता है, वो काफी टाइम तक स्टे करता है वहां पे। इसके बाद जो एक आती है फेज, उसमें वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये तीनों ही जो फेजेस हैं हमारे जो स्कैल्प पे वो चल रही होती है, यानी कुछ बाल हमारे उग रहे होते हैं या कुछ साथ के साथ वहीं स्टे कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो गिर रहे होते हैं। तो ये मिनॉक्सीडिल ये करता क्या है, ये हमारे जो स्कैल्प पे खून की सप्लाई को बढ़ा देता है, या इसके अलावा जो फॉलिकल्स हमारे स्कैल्प पे मौजूद होते हैं उनकी मजबूती के लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है, उनको मजबूत करता है। और फॉलिकल से जो बाल गिर रहे होते हैं, यानी जो गिरने की फेज में होते हैं, उनको ये मतलब शट आउट कर देता है, यानी वो बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं, और वहीं से ही उन्हीं फॉलिकल से नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो मोस्टली जो लोग हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, ये पहले जो 1 महीने के अंदर अंदर वो जो बाल जो वहां से जो बिल्कुल ही वो वहां पे जो स्टे कर रहे थे, या बिल्कुल ही फॉलिकल से थोड़ा सा बाल निकला हुआ था, वो वहां से गिर जाते हैं, और नए बाल जो मजबूत बाल होते हैं, अच्छे फॉलिकल से निकल रहे होते हैं, वो हमारे बाल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी डोज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ये हमने जो स्प्रे फॉर्म में आता है उसका 1 ml की इसकी डोज है, यानी जिसमें अगर हम पफ लें तो तकरीबन 6 इसके पफ जो हैं वो इसमें 1 ml बनेगी। तो वो आपने सुबह के टाइम इस्तेमाल करना है और शाम के टाइम इसको इस्तेमाल करना है।
ये आपने इसका बेहतर ये होता है कि आप इसको बाल आपके बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, बहुत ज़्यादा बड़े होंगे बाल तो ये इसका जो मोस्टली परसेंटेज है वो आपके बालों को लग जाएगी, आपकी जो स्कैल्प है उस तक कम पहुंचेगी और आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, तो फिर आप कहेंगे कि इसके रिजल्ट नहीं आ रहे। तो बेहतर ये होता है कि बाल थोड़े से आप ट्रिम करवा लें, यानी कटवा लें, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक से बाल हों, जहां पे स्कैल्प आपकी क्लियर नजर आ रही हो, जहां से बाल उगना है, तो वहां पर ये सुबह और शाम को इसके पफ इस्तेमाल किए जाएं तो बहुत ही ज्यादा ये फायदा मंद हो सकते हैं। मजीद अगर बात की जाए कि कितने अरसे तक इसको इस्तेमाल करना है, तो आपने ये मिनॉक्सिडिल जो सोल्यूशन है या स्प्रे है, इसको मिनिमम 3 से 4 महीने तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। पहले 1 महीने तो बाल जो पहले होते गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके अलावा फिर दोबारा जो फॉलिकल से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कम से कम इसको 3 या 4 महीने तक इस्तेमाल करेंगे, तब भी आपको इसके जो इफेक्ट्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। और इसको आप जितने अरसे तक लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेहतर है, इसके साइड इफेक्ट तकरीबन ना होने के बराबर हैं ये साइड। लास्ट में मैं बात करूंगा इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की और कुछ एहतियाती तदाबीर की। तो आपने इसके कुछ साइड इफेक्ट्स ये हैं कि ये बाज़-औक़ात इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसमें प्रोपाइलीन ग्लाइकोल होता है, वो ये करता है कि आपके सर के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कर सकता है, आपको वहाँ पे कुछ दाने निकल सकते हैं या वहाँ पर आपको इरिटेशन हो सकती है। इसके अलावा वहाँ पर आपको जो है वो स्कैल्प पर आपको वो डैंड्रफ्स हो सकती है। तो इसका जो एहतियात ये होती है कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा डैंड्रफ के जो कुछ जो सॉल्यूशंस आते हैं, जिसमें ये निज़ोरिल के नाम से एक मार्केट में अवेलेबल होता है निज़ोरिल, ये इसमें कीटोकोनाजोल होता है, एंटी डैंड्रफ है, या जो भी आप कोई और मार्केट से ले लें तो जिसमें कीटोकोनाजोल हो, तो वो आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप हेयर ग्रो के साथ इस्तेमाल करें ताकि डैंड्रफ ना हो और आपके बाल या फॉलिकल से वो बेहतरीन आपके बाल निकलें। मजीद आपने ये एहतियात ये करनी है कि इसको आपने लगाने के फौरी बाद कोई ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना या जल्द ही शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना। इसको आपने जो सोल्यूशन है, स्प्रे है, इसको कम से कम 2 से 3 घंटे तक इसको अपनी स्कैल्प पर स्टेक रहने दें ताकि ये अच्छी तरह जज़ब हो सके और इसको आपको फ़ायदा हासिल हो सके। और मज़ीद अगर आपके सर पर ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन कर रहे हैं, ये इसमें जो मैंने पहले भी बताया कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आपको इरिटेशन हो सकती है या इसके अलावा स्कैल्प पर आपके डैंड्रफ हो सकती है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसका फोम भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वो फोम आपने इस्तेमाल करना है, वो आप क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव नहीं होते तो वो उसका जो ऊपर जो ढक्कन दिया होता है वो आप हाफ फोम के तौर पर इस्तेमाल करें और उसको लगे रहने दें 5 से 10 मिनट और फिर आप उसको वॉश कर सकते हैं। तो लिहाजा ये एक हेयर ग्रो के लिए या बैल्डनेस के लिए या वो लोग जिनको एलोपेशिया है, जेनेटिक एलोपेशिया है, उनके खानदान में विरासती तौर पर वो गंजपन आ रहा है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। और हमारे पास 2 से 3 मैंने कुछ पेशेंट्स हैं उनको ये इस्तेमाल करवाया, उनके 2 से 3 मंथ उनको हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनके बाल अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गए हैं कि जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे वहाँ पे भी ग्रो होना शुरू हो गए हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।